जैसे ही हम सुबह फोन उठाते हैं और इंस्टाग्राम खोलते हैं तो स्क्रीन पर एक अलग ही दुनिया दिखाई देने लगती है। कोई दुबई में हॉलिडेज एंजॉय कर रहा होता है, कोई महंगी स्पोर्ट्स कार के साथ फोटो डाल रहा होता है और कोई करोड़ों की अर्निंग का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा होता है। और बस कुछ सेकंड्स में ही हमें लगने लगता है कि दुनिया में यार सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ हम ही पीछे रह गए हैं। वैसे एक बात ऑनेस्टली बताना, क्या आपको भी कभी सोशल मीडिया देखकर ऐसा फील होता है कि सब लोग लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और मैं ही पीछे रह गया हूँ? अगर कभी ऐसा फील हुआ है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। मैं देखना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग ऐसा फील करते हैं और हम अपना फोन हाथ में लिए बैठकर और सोचते हैं, यार मेरी जिंदगी इतनी सिंपल क्यों है, मैं ही पीछे क्यों रह गया। धीरे धीरे ये कंपैरिजन हमारे दिमाग में जहर की तरह घुलने लगता है और बिना पता चले हम अपनी ही जिंदगी से खुश रहना भूल जाते हैं। फिर हर वक्त बस एक ही आदत रह जाती है, दूसरों को देखना और खुद को कम समझना। और धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी जीना कम और दूसरों से कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, करियर में भी, लुक्स में भी, सोशल लाइफ में भी। जैसे जिंदगी कोई कंपटीशन हो जहां हर वक्त सबको इंप्रेस करना जरूरी हो। और सच यही है, यही से हमारी असली प्रॉब्लम शुरू होती है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक बुक की बात नहीं करने वाले, बल्कि उस सोच की बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। ये कहानी है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की, यानी जिंदगी की हर छोटी मोटी बात पर टेंशन लेने के बजाय सिर्फ उन चीजों की परवाह करना जो सच में मायने रखती है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में केवल इंपॉर्टेंट चीजों को ही इंपॉर्टेंस देना चाहते हो तो आज की वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक की बात मैं आपको सिर्फ थ्योरी के थ्रू नहीं बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी के जरिए समझाऊंगा। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक बिल्कुल आम सा लड़का था, 27 साल का। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और अभी अभी उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की थी। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर राहुल एक अलग ही स्ट्रगल से गुजर रहा था। रोज सुबह वही भाग दौड़, वही भीड़ भरी बस, ऑफिस में बॉस की डांट और शाम तक थका हुआ जिस्म और दिमाग। दिन बस ऐसे ही निकल जाते थे जैसे जिंदगी सिर्फ रूटीन बनकर रह गई हो। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन सच ये था कि अंदर ही अंदर राहुल बिल्कुल टूट चुका था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ग्रोथ नहीं है। उसके दोस्त उससे आगे निकल चुके हैं, कोई स्टार्टअप खोल चुका था, कोई विदेश में सेटल था, तो कोई यूट्यूब पर लाखों कमा रहा था। और राहुल हर रात खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या मैं सच में नाकाम हूँ? राहुल की हालत ये हो गई थी कि वो हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था। अगर उसकी पोस्ट पर कम लाइक्स आए तो उसका मूड पूरे दिन के लिए खराब हो जाता। बॉस ने डांट दिया तो लगता जैसे पूरा दिन बर्बाद हो गया। घर में किसी ने कुछ कह दिया तो वो बात भी दिमाग में घूमती रहती। धीरे धीरे राहुल को लगने लगा था कि हर कोई उसे जज कर रहा है। एक दिन यूं ही इंटरनेट स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक अजीब से टाइटल पर जाकर रुक गई। टाइटल इतना अजीब था कि पहले राहुल को लगा ये भी कोई चीप सी मोटिवेशनल बुक होगी, लेकिन पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी ने उसे पढ़ना शुरू करने पर मजबूर कर दिया। और जैसे जैसे वो पेज आगे बढ़ाता गया उसे महसूस होने लगा कि ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उसकी सोच को हिला देने के लिए लिखी गई है। इस बुक से राहुल ने पहला सबक सीखा, हर चीज की परवाह मत करो। ये पढ़कर राहुल को जोर का झटका लगा। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? अगर हम किसी चीज की परवाह ही नहीं करेंगे तो फिर इंसान कैसे रहेंगे? लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ने लगा उसे समझ आया कि यहाँ बात परवाह की नहीं है बल्कि सही चीजों को चुनने की है। क्योंकि जिंदगी में हर चीज पर ध्यान देने की कोशिश करोगे तो आखिर में इंपॉर्टेंट चीजें भी खो जाएंगी। सच ये है कि हमारे पास एनर्जी लिमिटेड होती है। अगर हम हर छोटी बात पर, हर इंसान की राय पर, हर ट्रोल और हर क्रिटिसिज्म पर ध्यान देने लगे तो धीरे धीरे हमारी पूरी एनर्जी बेकार चीजों में खर्च हो जाती है। और फिर जब सच में इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करना होता है तब हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। राहुल ने सोचा, वो रोज कितनी बेकार की बातों पर परेशान हो जाता है। वो लोग जिनसे उसका कोई मतलब ही नहीं है, उनकी राय भी उसके लिए मैटर करती है। उस दिन उसने डिसीजन लिया कि अब मैं सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह करूंगा जो सच में मेरे लिए मायने रखती हैं। राहुल ने धीरे धीरे सोशल मीडिया कम कर दिया। उसने लोगों से कंपैरिजन करना छोड़ दिया और पहली बार उसे महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग से कोई बोझ हल्का हो गया हो। पहली बार उसे लगा कि जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है, बस वो बेकार चीजों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। दूसरा सबक था, दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ। राहुल हमेशा अपने दर्द से भागता था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुख ना हो। उसे लगता था कि एक परफेक्ट लाइफ वही होती है जहां सब कुछ स्मूथ हो। लेकिन इस किताब ने उसे एक कड़वी सच्चाई समझाई कि दर्द ही जिंदगी का असली हिस्सा है और अगर आप हर दर्द से बचने की कोशिश करोगे तो सच ये है कि आप कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे।
जैसे जिम में मसल्स तभी बनती हैं जब पेन होता है, वैसे ही पढ़ाई तब रंग लाती है जब दिमाग थकता है। और करियर भी तभी बनता है जब इंसान रिजेक्शन, फेलियर और स्ट्रगल से गुजरता है। सच तो यह है कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। राहुल को याद आया उसने कितने मौके सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि उसे डर था कि कहीं फेल ना हो जाए। तब उसने डिसाइड किया, अब मैं दर्द और फेलियर से कभी नहीं भागूंगा। उसने एक नया कोर्स ज्वाइन किया, बॉस ने नए प्रोजेक्ट्स मांगे और पहली बार उसने रिस्क लेना शुरू किया। हाँ, डर लगा, फेल भी हुआ, लेकिन हर बार वो पहले से ज्यादा मजबूत बन गया। इस बुक का तीसरा सबक था, तुम खास नहीं हो। जब राहुल की नजर उस लाइन पर पड़ी, यू आर नॉट स्पेशल, तो उसका दिमाग एकदम घूम गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? हर जगह तो हमें यही सिखाया जाता है कि तुम यूनिक हो, तुम स्पेशल हो, और ये बुक कह रही है कि तुम स्पेशल नहीं हो। राहुल को लगा जैसे ये लाइन इंसान की वैल्यू ही कम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ने लगा उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये लाइन इंसल्ट नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई थी। हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, हमारा दर्द सबसे अलग है और हमें सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनकी कहानियां हमसे कहीं ज्यादा पेनफुल हैं। जब हम खुद को जरूरत से ज्यादा खास समझने लगते हैं तो हम शिकायतों के दलदल में फंस जाते हैं। तब राहुल को एक नई बात समझ आई। उसने खुद से कहा, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स भी नॉर्मल है। और अजीब बात यह है कि ये सोच उसे कमजोर नहीं बल्कि आजाद कर रही थी। अब वो हर बात को दिल पर लेना छोड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में ठोकरें खाना, गलती करना और कभी कभी गिर जाना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। इस बुक का फोर्थ और लास्ट लेसन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। पहले राहुल अपनी हर प्रॉब्लम का दोष दूसरों पर डाल देता था। बॉस खराब है, सिस्टम खराब है, किस्मत खराब है या फिर हालात खराब है। लेकिन इस किताब ने उसे सिखाया, तुम्हारी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन उसके बाद तुम क्या करते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इस बुक को पढ़ने के बाद राहुल में एक बड़ा चेंज आया। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और एक्शन लेना शुरू कर दिया। अब वो दूसरों को ब्लेम नहीं करता था। उसने अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी शुरू की, खुद पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। छोटे छोटे स्टेप्स ही सही, लेकिन अब राहुल आगे बढ़ रहा था। अगर आप भी हर वक्त टेंशन में रहते हो, हर बात पर परेशान हो जाते हो, खुद की तुलना दूसरों से करते हो, तो जरा रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ये बात सच में मेरी एनर्जी वेस्ट करने लायक है? अगर जवाब ना है तो उसे जाने दीजिए। वैसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, आज के बाद आप अपनी जिंदगी की कौन सी एक बेकार चीज की परवाह करना छोड़ना चाहोगे? सोशल मीडिया कंपैरिजन, लोग क्या कहेंगे, या फिर फेलियर या डर? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन ही जिंदगी बदलने की शुरुआत होता है। यही है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक। जिंदगी छोटी है, इसे हर बेकार की बात पर लुटाने से बेहतर है इसे उन चीजों पर खर्च करना जो सच में मायने रखती है, आपकी फैमिली, आपके सपने और आपकी पीस। और जाते जाते एक प्रैक्टिकल बात, अगर आप सच में सोशल मीडिया कंपैरिजन छोड़कर अपनी एनर्जी किसी मीनिंगफुल चीज में लगाना चाहते हो, तो एक स्किल सीखना सबसे पावरफुल स्टेप हो सकता है। आज बहुत से लोग इसी वीडियो की तरह के फेसलेस 2D एनिमेटेड वीडियोस बनाकर अपना YouTube चैनल ग्रो कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग के थ्रू इनकम बिल्ड कर रहे हैं, वो भी बिना चेहरा दिखाए। अगर आप भी सिर्फ स्क्रॉल करने के बजाय क्रिएट करना शुरू करना चाहते हो, तो इसका कंप्लीट रोड मैप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल खोल के लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।